जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अब झारखंड में भी साफ दिखने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना बन गया है। सबसे ज्यादा बारिश खूंटी में रिकॉर्ड की गई, लगभग 50 मिलीमीटर। रांची, हजारीबाग और बोकारो जैसे जिलों में भी दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। संभावना है कि 31 अक्टूबर को कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि 29 नवंबर को राज्य भर के 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसमें शिक्षा विभाग के 9,000 सहायक आचार्य, झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के 342 उम्मीदवार और कई अन्य विभागों के चयनित अभ्यर्थी शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि यह राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। इस कार्यक्रम को झारखंड के युवाओं के सपनों से जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, फिर भी मोदी सरकार ने हर कल्याण योजना का लाभ बिना भेदभाव के दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जाति और मजहब की दीवारें नहीं देखते। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, जहां कुछ लोग इसे समावेशी राजनीति कह रहे हैं तो कुछ इसे चुनावी बयानबाजी बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड की चिकित्सा सेवाओं को नई ऊंचाई पर ले जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और खूंटी में 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। यह फैसला राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे डॉक्टर बनने का सपना अपने ही राज्य में पूरा कर सकें। इरफान अंसारी ने कहा, अब जामताड़ा सिर्फ साइबर क्राइम नहीं बल्कि डॉक्टर पैदा करने के लिए भी जाना जाएगा। इस खबर से चारों जिलों में उत्सव जैसा माहौल है। कांग्रेस नेता शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहार की राजनीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं के सम्मान, युवाओं के रोजगार और ग्रामीण विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए हैं। उन्होंने झारखंड की तुलना करते हुए कहा, यहाँ हेमंत सोरेन ने अबुआ राज की भावना के तहत किसानों का कर्ज माफ किया, महिलाओं को 2,500 रुपये सम्मान राशि दी और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को भी ऐसी नीतियों की जरूरत है। झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पाकुड़ के उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागों और प्रखंड अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि कार्यक्रम में सुरक्षा, सांस्कृतिक आयोजन और व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस साल का स्थापना दिवस और भी भव्य होने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव की जयंती पर आरजेडी प्रवक्ता कैलाश यादव ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि घाटशिला उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत तय है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड की अस्मिता और संस्कृति के सच्चे रक्षक हैं। आज चाईबासा में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने की घटना ने सबको झकझोर दिया है। विधायक सरयू राय ने कहा, केवल सिविल सर्जन का निलंबन काफी नहीं है, इस लापरवाही की जिम्मेदारी मंत्रालय तक तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी सरकारी ब्लड बैंक अव्यवस्था में है, नेशनल ब्लड पॉलिसी लागू क्यों नहीं हुई, इसका जवाब स्वास्थ्य सचिव दें। गिरिडीह में सुदव्य सोनू ने श्री गोपाल गौशाला परिसर में 128वें वार्षिक मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गौशालाएं हमारी संस्कृति की आत्मा है। मंत्री ने वादा किया कि सरकार गौशालाओं के रखरखाव और विस्तार के लिए विशेष बजट का प्रावधान करेगी। झारखंड में गाड़ियों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। जीएसटी घटने के बाद पिछले एक महीने में 27,986 गाड़ियां बिकी, जबकि पहले औसतन सिर्फ 8 से 9,000 गाड़ियां बिकती थीं। ऑटोमोबाइल बाजार में उत्साह का माहौल है और व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि दीपावली तक बिक्री और बढ़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए बीजेपी और नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा आगे है, लेकिन रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है, ताकि जनता असली मुद्दों को भूल जाए।